नमस्कार, मैं वरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध तेज। सड़कों पर उतरे लोग कर रहे हैं सरकार से इस्तीफे की मांग। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लगाया नाकाम होने का आरोप। ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा असर। लुफ्थांसा, कतर एयरवेज और तुर्किश एयरलाइंस ने उड़ाने की रद्द। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। बेंगलुरु में खुलेगा टेस्ला का चौथा शोरूम। कंपनी ने कहा, सी यू सून इन नम्मा। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम के बाद अब कर्नाटक में होगा एक्सपेंशन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की रेड क्रॉस सोसाइटी में 4 प्रमुख पदों पर निर्विरोध चयन। सुमित बोरले को चुना गया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और प्रदेश प्रतिनिधि पदों का भी हुआ चयन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। राजमार्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर की बात। ऋषिकेश बाईपास सहित विभिन्न राजमार्ग से संबंधन में प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का किया अनुरोध। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। शिबू सोरेन की जयंती पर मास्टर सोवरेन मांझी जिला पुस्तकालय और गुरुजी रात्रि पाठशाला का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में मंत्री योगेंद्र प्रसाद समेत जिला प्रशासन और छात्र छात्रा रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बड़ा एक्शन। पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी को किया गया निष्कासित। विकास तिवारी 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभारी मंत्री ने विधायक विनोद चतुर्वेदी का नहीं लिया नाम। नाम न लिए जाने से नाखुश हुए विधायक, किया वॉकआउट। राजधानी रायपुर में जीरामजी योजना पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव सहित पदाधिकारी रहे मौजूद। जीरामजी योजना को लेकर बिहार के सासाराम में पक्ष विपक्ष में तकरार जारी। कांग्रेस का आरोप, नाम बदलकर क्रेडिट लेना चाहती है सरकार। बिहार के शेखपुरा में मनरेगा कानून की रक्षा और मजदूर परिवार के अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी आंदोलन की घोषणा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अवैध अतिक्रमण एक्शन मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, कई सालों से रह रहे लोगों को अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर में उद्योग संवाद का आयोजन। उद्यमियों ने उठाई बिजली कानून व्यवस्था और ऋण संबंधी प्रमुख समस्याएं। सिंगल विंडो सिस्टम की रखी मांग। सीतामढ़ी में सदर अस्पताल के कैंसर विभाग में कीमोथेरेपी सेवा की औपचारिक शुरुआत। जिलाधिकारी ने नई सुविधा का किया निरीक्षण। कैंसर स्क्रीनिंग और जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। सुविधाओं पर दिया विशेष ध्यान। साफ सफाई में लापरवाही पाए जाने पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा। मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र पर विपक्ष ने खड़े किए सवाल। सासाराम नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में की सराहनीय पहल। रोड मोड़ पर एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट का निर्माण। सेल्फी पॉइंट लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का करता है काम। बिहार के पूर्णिया में नशे के खिलाफ पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। एसपी स्वीटी सहरावत ने रैली को दिखाई हरी झंडी। मौके पर नुक्कड़ नाटक समेत कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यातायात पुलिस ने स्कूली और यात्री बसों के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। लोगों को किया गया जागरूक। वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। बिहार के रोहतास में सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने वेंडर जोन का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। कहा, दुकानदारों को पुराने बस स्टैंड परिसर में शिफ्ट करना एक बेहद सराहनीय कार्य। मध्य प्रदेश के पिपरिया में रोड पर लगातार लग रहे जाम लेकर नगरपालिका परिषद ने किया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नगरपालिका के कर्मचारियों ने दुकानदारों को दी हिदायत। दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी।
यूपी के वाराणसी में बड़ा एक्शन। पहली बार दाल मंडी की गलियों में चला बुलडोजर। खरीदे गए भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 181 भवन और 6 मस्जिदों पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बिहार के भागलपुर में 27 साल पुराने भूमि विवाद में आशा देवी की जीत। कोर्ट के आदेशों के बाद सिविल सर्जन कंपाउंड से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू। प्रशासन बुलडोजर और टीम के साथ मौके पर पहुंचा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी नाम के खुलासे और बेटी को न्याय दिलाने को लेकर उत्तराखंड बंद का ऐलान। संघर्ष समिति ने निकाली रैली। देहरादून के ज्यादातर दुकानों में नहीं दिखा असर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में युक्तियुक्तकरण आदेशों की अवहेलना पर सख्ती। रघुजा जिले के 10 सहायक शिक्षक सस्पेंड। डीईओ ने सहायक शिक्षकों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में डांसर्स पर नोट उड़ाने वाले एसडीएम की छुट्टी। अश्लील डांस का वीडियो हुआ था वायरल। शो कॉज नोटिस जारी। राजधानी भोपाल में आरोपी राजू ईरानी की कोर्ट में पेशी। पुलिस मांगेगी राजू ईरानी की रिमांड। कुख्यात बदमाश राजू ईरानी सूरत से गिरफ्तार। 2017 से चल रहा था फरार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दरिमा रोड के कबाड़ यार्ड में पुलिस का छापा। चोरी के सामान को यार्ड में स्क्रैप करने की मिली थी सूचना। कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों को भी दिया जा रहा था अंजाम। बिहार के समस्तीपुर में मद्य निषेध विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 3600 लीटर से अधिक शराब बरामद। 9 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भिलाई के जामुल क्षेत्र में पकड़ा गया ढोंगी बाबा। घर घर जाकर मांग रहा था भिक्षा। साधु की शक्ल में होने की वजह से छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने की पूछताछ। बिहार के रोहतास में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। हथियार के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध रूप से अग्नेयास्त्र का निर्माण, बिक्री और मरम्मत करता था आरोपी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अभद्र टिप्पणी मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। युवक ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बताया सही। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कोर्ट से स्टे के बावजूद जमीन पर कब्जा करने का मामला। पीड़ित पक्ष ने समाधान दिवस पर की शिकायत। अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सड़क सुरक्षा माह के तहत स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्ती। 200 से अधिक स्कूल बसों की बारीकी से जांच। खामियां मिलने पर की चालानी कार्रवाई। झारखंड के हजारीबाग में 3 फरार कैदियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से किया गिरफ्तार। एसआईटी टीम का भी किया गठन। तकनीकी निगरानी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लाए गए कैदी। यूपी के फतेहपुर से दहेज प्रताड़ना का मामला आया सामने। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। 8 सालों से मायके में रह रही थी पीड़िता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बेलाडीला डिपॉजिट 4 में प्लाट खरीदने को लेकर लोगों में आक्रोश। भांसी ग्राम पंचायत में बुलाई आमसभा। बेबस नजर आए एनसीएल अधिकारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित एक होटल में संदिग्ध हालत में मिले युवक युवती। सूचना पर पहुंची पुलिस। हिरासत में युवक। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील। 5 दबंगों ने मिलकर युवक पर किया लाठी डंडों से हमला। युवक की हालत गंभीर। निजी अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के डबरा में रेत की रॉयल्टी को लेकर रेत माफिया और कंपनी के बीच विवाद। कर्मचारियों ने की रेत कारोबारी के साथ मारपीट और फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दतिया में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। घटना में युवक को गोली लगने से हुई मौत। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। कार सवार बदमाशों ने मोहल्ले में फैलाई दहशत। गोली लगने से गाड़ी का कांच टूटा। गोली चलाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दुर्ग जिले में किसान के घर से धान की चोरी। अज्ञात चोर ने घर के आंगन से 75 कट्टे किए पार। 20 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत। उत्तर प्रदेश के हरदोई में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस की नई पहल। गांव-गांव जाकर ग्राम प्रहरी टीम का गठन कर रही पुलिस। ग्रामीणों ने बताया यह केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक सनसनीखेज मामला आया सामने। मुक्तिधाम से अस्थि चोरी की घटना से मचा हड़कंप। मृतका की अस्थि गायब होने से परिजनों में भारी आक्रोश।
उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा किनारे बिजली चोरी के मामले में विद्युत विभाग की कड़ी कार्रवाई। गंगा किनारे 5 से 6 अवैध कनेक्शन काटे, जनता से बिजली चोरी की जानकारी देने की अपील। भिलाई में क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग के नाम पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी हर माह 6% मुनाफे का लालच देकर ठगी को देता था अंजाम। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोयला कारोबारी से 1.45 करोड़ रुपए की ठगी, एग्री कमोडिटी ट्रेंडिंग में मुनाफे का दिया झांसा। रायपुर के कारोबारी समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के एटा में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के बाढ़ में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा, 4 लेन पर आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंदिर जीर्णोद्धार के दौरान हादसा, सिंधिया छतरी परिसर से गिरकर मजदूर की मौत, परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजधानी रायपुर में बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरा युवक, मौके पर हुई युवक की मौत, गिरने की वजह की जांच कर रही है पुलिस। बिहार के बाढ़ में दुलारचंद यादव हत्या मामले में समाजसेवी गगन यादव, संतोष रेणु की हुई एंट्री, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गुलाब बाग में सैकड़ों समर्थकों के साथ निष्पक्ष जांच की कर रहे हैं मांग। यूपी के बरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से गाय से टकराई, हादसे में काफिले की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त, उप मुख्यमंत्री सुरक्षित दूसरी गाड़ी में बैठकर हुए रवाना। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के हर्रा टेकरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। यूपी के पीलीभीत में आगजनी का मामला, मोहल्ला बमनपुरी में अज्ञात व्यक्ति ने कारों में लगाई आग, 3 कार और 2 ई रिक्शा, दुकान जलकर खाक। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवक ने पत्नी और उसकी बुआ पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसी महिला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर पाया काबू। झारखंड के जामताड़ा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से वैन में लगी आग, वाहन समेत उसमें रखा सामान जलकर खाक, पुलिस ने और दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रंगबाजी करते दिखे युवक, सड़क पर जाम कर मनाया जश्न, कटर से केक काटने का वीडियो आया वायरल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 10 जून 2024 को हुई हिंसा और आगजनी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 200 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार, पुलिस ने कोतवाली पर तैनाती बढ़ाई। भोपाल के नेहरू नगर चौराहे पर खाकी हुई शर्मसार नशे में धुत पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पर मचाया जमकर उत्पात, वर्दी की धौंस दिखाकर आम जनता के साथ की अभद्रता। बिहार के बेतिया में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के दौरान चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के रोहतास जिले के ऑक्सफोर्ड विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बच्चों को किया मोटिवेट। खैरागढ़ में हिंदू आस्था से जुड़ा एक और गंभीर मामला आया सामने, सरकारी भूमि पर मौजूद पूजनीय पीपल वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, अंधेरे में यूरिया डालकर वृक्ष को गिराने का प्रयास। राजधानी भोपाल में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, 1200 से अधिक प्रतिभागी ने लिया हिस्सा, युवा और फिटनेस थीम पर हो रहे हैं कार्यक्रम। राजधानी भोपाल में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, महिलाओं की स्थिति को लेकर विशेष सत्र का आयोजन, वरिष्ठ पत्रकार निधि शर्मा की किताब और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुजाहिद अमन कमेटी द्वारा स्वर्गीय मुकर्रम अली की स्मृति में रजाई वितरण कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में करीब 500 गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों को रजाइयां वितरित, जरूरतमंदों के चेहरे पर दिखी खुशी। छत्तीसगढ़ के बन्नेतगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित अमृतधारा वाटरफॉल की सुंदरता पर ग्रहण, वाटरफॉल में शराबियों का बना अड्डा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। यूपी के फतेहपुर में युवा विकास समिति ने धूमधाम से मनाया 10वां वार्षिक उत्सव, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित, अतिथियों ने कहा समिति के कार्यों में दिखता है
परमार्थिकता का भाव। मध्य प्रदेश के डबरा में मां अंबे दरबार मलक पहाड़ी ने निकाली पदयात्रा। पदयात्रा के समापन में विधि विधान से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की जाएगी। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मां मातंगी दिव्य धाम द्वारा 10 और 11 जनवरी को सनातन एकता यात्रा और निःशुल्क त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार का आयोजन। श्रद्धालुओं की सुनी जाएंगी समस्याएं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भव्य धार्मिक आयोजन। भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधिवत की गई पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में माघ मेले में विकास प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में लगाए गए 40 स्टॉलों का बारीकी से किया निरीक्षण। सरकारी योजनाओं के बारे में ली जानकारी। मध्य प्रदेश के डबरा में एशिया की पहली भव्य नवगृह शक्तिपीठ बनकर तैयार। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना। यूपी के बिजनौर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में अद्भुत जल तपस्या। पुजारी योगेश्वर मुनि कड़ाके की ठंड में 21 दिन की कर रहे कठिन साधना। दर्शन को उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ स्टेडियम ग्राउंड में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन। साध्वी सरस्वती मुख्य रूप से हुई शामिल। संस्कृति से जुड़े रहने का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी। भगवान महाकाल के शयन आरती में हुई शामिल। मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।